देते हैं कि भगवान को भागवत में कहा गया है दशांगुल, और रस्सी जो होती है वो अष्ट तथा प्रकृति की कही जाती है। और कभी भी भगवान जो दशांगुल है, दशांगुल को अष्ट तथा प्रकृति की रस्सी कभी बांध नहीं सकती, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। भगवान ने सोचा कि अभी मुझे कुबेर पुत्रों का भी उद्धार करना है। नल कुंवर और माणी ग्रव ये कुबेर के पुत्र हैं जिनका उद्धार भगवान को करना था। भगवान ने देखा कि एक वृक्ष लगा हुआ है, नंद जी के आंगन में एक वृक्ष लगा हुआ था, अर्जुन का वृक्ष। अब मैया ने जैसे ही उखल से बांधने के लिए प्रयास किया, लेकिन भगवान बंधे नहीं। कहते हैं कि जब बरसाने से प्रेम रूपी डोरी लाई गई, तब भगवान उस प्रेम रूपी डोरी से बांधे गए ना, तब स्वतः ही बंधन में आ गए, अपने आप बंधन में आ गए। क्योंकि भगवान कभी क्रोध से बंधन में नहीं आते हैं, कभी क्रोध से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान बंधन में आते हैं तो सिर्फ प्रेम से आते हैं। मैया के चेहरे पर देखा कि मैया के चेहरे पर पसीना है, मैया क्रोध में है कि आज लाला ने मेरे दादा परदादा की मटकियां को फोड़ दी, क्रोध में है मैया। इसीलिए मैया जब क्रोध में थी ना, तो भगवान बंधन में नहीं आए। जब प्रेम रूपी डोरी बरसाने से आई बांधने के लिए, मैया ने जब उस डोरी से बांधा तो स्वतः ही बंधन में आ गए। अर्जुन का वृक्ष के आंगन में लगा हुआ था महाराज। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि सुबह से मैया को बांधे हुए शाम हो गई, शाम हो गई, भगवान बंधे पड़े हैं। भगवान ने देखा कुछ ना कुछ करना होगा। भगवान उखल को खिसकाते खिसकाते अर्जुन के वृक्ष के पास में पहुंचे। जैसे ही उस वृक्ष को स्पर्श किया, उसी समय वो अर्जुन का वृक्ष गिरा। जैसे गिरा, उसमें से 2 महान पुरुष प्रकट हो गए, एक नल कुंवर और एक माणी ग्रव, जिसे कहते हैं कुबेर पुत्र। भगवान ने उन कुबेर पुत्रों का उद्धार कर दिया। ऐसे मैया भगवान को उखल से बांधती हैं, भगवान कुबेर पुत्रों का भी उद्धार करते हैं। अब भगवान ने देखा, एक दिन की बात है, घर घर में 56 प्रकार के भोग बन गए। जब 56 प्रकार के भोग भगवान ने देखे तो अपने पिता के पास में पहुंचे। पिता के पास में जाकर कहा कि पिताजी एक बात बताइए, क्या हमारे ग्राम में यज्ञ होने वाला है क्या? पिताजी ने कहा बेटा यज्ञ नहीं हो रहा, हमारे ग्राम में इंद्र की पूजा की जाएगी। कहा अच्छा, इंद्र की पूजा होनी है? कहा कि हाँ इंद्र की पूजा होनी है, इसीलिए 56 प्रकार के भोग बनाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं पिताजी एक बात बताइए, हमने तो सुना है कि व्यक्ति को जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है, तो ये इंद्र कौन होता है हमें फल देने वाला? कौन होता है इंद्र फल देने वाला? अगर आप मेरी बात मानो ना, तो गिरिराज पर्वत की जो गिरिराज बाबा हैं उनका पूजन करो, जो हमारे गांव की रक्षा करने वाले हैं उनकी पूजा करो। तब बाबा ने कही कन्हैया हमें तो इंद्र की पूजा करवो आवे, अब गिरिराज बाबा की पूजा तो हम करके जाने नहीं, अब बताओ कैसे की जाती है? भगवान ने कहा कि जितना भोग तुम इंद्र को लगा रहे हो, वही भोग तुम हमारे गिरिराज बाबा को लगा। आज गिरिराज बाबा के लिए 56 प्रकार के भोग बने। घर घर से आज सारी गोपियां अपनी अपनी थालियों में बढ़िया भोजन बना बना के हर प्रकार का व्यंजन अपनी थालियों में रखकर सजाकर गिरिराज बाबा की शरण में चलती है। तो आइए हम भी गिरिराज बाबा की शरण में चलें। तो देखिए, आप वृंदावन जाते हो, गिरिराज बाबा का पूजन करते हो, वहां की परिक्रमा करते हो, जितना फल वृंदावन में जाकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके प्राप्त होता है, वही फल आज कथा पांडाल में गिरिराज बाबा बनाए हुए गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने से मिलता है वृंदावन में। वही गिरिराज बाबा आज आपके ग्राम खुरा में बनाए गए हैं। तो सभी माताओं बहनों को एक एक करके आना है, नाचते बढ़िया डांस करते हुए परिक्रमा देना है।
देखिए अगर 84 लाख योनि में जो व्यक्ति भटकते हैं ना, और जो गिरिराज बाबा की पूजन कर लेता है, अपने हाथों से उन्हें भोजन पवा देता है, एक परिक्रमा कर लेता है, उसको कभी 84 लाख योनि ऐसी भटकनी नहीं पड़ती। अच्छा आपने वो देखे होंगे जो घर घर जाकर ताली बजाकर मांग कर लेकर आते, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो नाचने वाले होते जो ऐसी ताली बजाते, क्या कहते हैं उसे? हाँ वो तो नहीं बनना ना किसी को। हाँ अगर वो नहीं बनना है ना तो गिरिराज बाबा की एक परिक्रमा कर लो, तर जाओगे, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। बोल गोवर्धन महाराज की।